वेलकम दोस्तों, आज हो गया है 18 जुलाई 2020 शनिवार का दिन। बात करेंगे आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, केवल और केवल काम की खबरों का अपडेट लेंगे। आज का टुडे ब्रेकिंग न्यूज का ये वीडियो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि कई तरह की ऐसी न्यूज हेडलाइंस आ रही हैं जिसमें हमें सरकार के नए नियमों के बारे में जानकारी मिल रही है। बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा और साथ ही बड़ी खबरों में हम जानेंगे लोन मोरेटोरियम को लेकर बड़ी खबर आ रही है। इसके अलावा सीएससी केंद्रों पर 20 लाख डिजिटल कैडेट्स की भर्ती को लेकर भी बड़ा अपडेट आया है। सुप्रीम कोर्ट की ओर से बड़े फैसले आए हैं। इसके अलावा जानकारी लेंगे होम क्वारंटाइन को लेकर बड़ी खबर आ रही है। साथ में जानेंगे 20 जुलाई से पूरे देश में लागू होने वाला है एक नया नियम, इसके बारे में भी हम जानकारी लेंगे। साथ ही गाड़ियों के नंबर प्लेट पर नंबर लिखने को लेकर बड़ा अपडेट आया है। चीन को एक और बड़ा झटका मिला है। रेल यात्रियों के लिए भी बड़ी खबर आ रही है। भूकंप को लेकर बड़ी खबर है। आज का मौसम कैसा रहेगा, मानसून की जानकारी लेंगे। मुफ्त हवाई यात्रा को लेकर बड़ी खबर। इसके अलावा परीक्षाओं को लेकर भी सरकार की ओर से बड़ा ऐलान किया गया है। लोन को लेकर बड़ी खबर आ रही है। इसके अलावा जो सबसे बड़ी और काम की खबर है वो हम जानेंगे 5-5 लाख रुपए मिलने को लेकर। जी हाँ, 5-5 लाख रुपए किस तरह से मिलेंगे इसकी जानकारी हम आपको पूरी डिटेल बताएंगे। और हाँ दोस्तों, अलग अलग राज्यों से आई हुई बेहद ही महत्वपूर्ण और सिलेक्टेड काम की खबरें, तो ऐसे में ये वीडियो पूरा लास्ट तक ध्यान से देखते रहिएगा। बीच में वीडियो को बंद मत करिए ताकि आपको पूरी जानकारी और अपडेट मिल पाएगा। खबरों की शुरुआत करते हैं आप लोगों के एक प्यार भरे से लाइक और शेयर के बटन के साथ। इस वीडियो पर एक लाइक और शेयर का बटन जरूर दबाइए दोस्तों, आप लोगों के प्यार और सपोर्ट के लिए बहुत जरूरी है। बिना टाइम विलंब किए चलते हैं आज की पहली बड़ी खबर की ओर। संपूर्ण भारत का 18 जुलाई 2020 का मौसम पूर्वानुमान कैसा रहेगा, यानी अगले 24 घंटों के दौरान तटीय कर्नाटक, केरल और उप हिमालय पश्चिम बंगाल में मध्यम से भारी बारिश होने का अनुमान है। कोंकण, गोवा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश के कुछ इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ ही 1-2 स्थानों पर भारी बरसात भी हो सकती है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, उत्तर प्रदेश, उत्तरी बिहार, गंगीय पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, दक्षिणी और दक्षिण पश्चिमी मध्य प्रदेश, गुजरात, दक्षिण पूर्वी राजस्थान, तेलंगाना, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली के कुछ इलाकों में हल्की से मध्यम बरसात होने का अनुमान है। साथ ही दक्षिणी छत्तीसगढ़, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप में भी हल्की से मध्यम बरसात होने का अनुमान है। झारखंड तथा पूर्वी राजस्थान में भी हल्की बरसात होने का अनुमान है। मौसम की जानकारी के बाद दोस्तों जान लेते हैं देश और दुनिया में वायरस को लेकर क्या अपडेट चल रहा है। सबसे पहले भारत की बात करते हैं। हमारे देश में कोरोना मरीजों की संख्या 10 लाख के पार पहुंच गई है। पिछले 24 घंटे में वायरस के सबसे ज्यादा 34,956 नए मामले सामने आए हैं और 24 घंटे में 687 लोगों की जान गई है। हमारे देश में कुल संक्रमितों की संख्या 10,03,832 हो गई है। वहीं दोस्तों राजधानी दिल्ली में वायरस के 1462 नए मामले सामने आए और अब तक 3,571 लोगों की जान जा चुकी है। कंटेनमेंट जोन की संख्या 668 हो गई है। राजधानी दिल्ली में कुल संक्रमितों की संख्या 1,20,107 तक पहुंच गई है। अब जानते हैं दोस्तों वायरस को लेकर दुनिया भर में क्या अपडेट चल रहा है। तो सबसे बड़ी बेहद ही चौंकाने वाली खबर आई है। अमेरिका में एक दिन में रिकॉर्ड 75,000 नए मामले सामने आए हैं। अमेरिका और ब्राजील में वायरस का प्रकोप तेज गति से बढ़ता ही जा रहा है। विश्व में इन दोनों देशों में संक्रमित लोगों की संख्या सबसे ज्यादा है। आपको बता दें दोस्तों, दुनिया भर में इस वायरस से अब तक 1,40,58,847 लोग संक्रमित हो चुके हैं। वहीं दोस्तों 5,95,000 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। 10 ऐसे देश जहां पर वायरस का सबसे ज्यादा असर देखा जा रहा है। पहले नंबर पर अमेरिका, दूसरे पे ब्राजील, तीसरे पे भारत, चौथे पे रूस। आप इस तरह से ये 10 देश की सूची देख पा रहे हैं। आगे जो खबरें आ रही है वो बेहद ही महत्वपूर्ण और सिलेक्टेड खबरें हैं, ध्यान से देखते रहिएगा। पहले बड़ी खबर आ रही है रोजगार का मौका। सीएससी केंद्रों पर 20 लाख डिजिटल कैडेट्स की भर्ती होगी। छोटे कस्बों और ग्रामीण इलाकों में नियुक्ति दी जाएगी। सरकारी ई गवर्नेंस सेवा यानी सीएससी कॉमन सर्विस सेंटर पर 20 लाख डिजिटल कैडेट भर्ती करने की योजना बना रहा है। ये भर्ती प्रक्रिया इसी साल पूरी कर ली जाएगी। पूरे देश में करीब 4 लाख सीएससी केंद्र हैं जो छोटे कस्बों और ग्रामीण क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार की सरकारी और एंटरप्राइजेज सेवाएं देते हैं। यानी सीएससी के जरिए डिजिटल कैडेट है वो कई प्रकार के कार्य करेंगे। सरकारी योजनाओं की जानकारी को घर घर तक पहुंचाएंगे। सीएससी में डिजिटल कैडेट के तौर पर काम करने के लिए योग्य आवेदक अपने नजदीकी सीएससी वीएलई के माध्यम से रजिस्ट्रेशन करा पाएंगे। इसके अलावा इन्हें मुफ्त में ट्रेनिंग भी दी जाएगी। एक सीएससी केंद्र पर 5 डिजिटल कैडेट की नियुक्ति की जाएगी। यानी दोस्तों कॉमन सर्विस सेंटर जन सेवा केंद्र जो बने हुए हैं पूरे देश में करीब 4 लाख ऐसे केंद्र हैं। इन केंद्रों पर प्रति केंद्र 5 डिजिटल कैडेट की नियुक्ति होगी। जॉब्स को लेकर ये अच्छा अपडेट है। बड़ी खबर अपडेट है एक बेहद ही महत्वपूर्ण जानकारी स्टॉक इन्वेस्टिंग प्लेटफॉर्म के बारे में जिसका नाम है अपस्टॉक्स। दोस्तों ये एक भारत का सबसे अच्छा स्टॉक इन्वेस्टिंग ऐप है और इसके अब तक 10 लाख डाउनलोड और 1 मिलियन कस्टमर हैं और गूगल प्ले स्टोर पर भी वन ऑफ द हाईएस्ट रेटेड ऐप है। ये बेहद ही फास्ट और इजी टू यूज ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है। इस ऐप के जरिए आप बाइंग और सेलिंग बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। मतलब आप 100 रुपए लगाकर भी इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ पर अकाउंट ओपन करना बहुत ही आसान है। और हाँ दोस्तों, ये ऐप रतन टाटा द्वारा फंडेड है। ऐप की विश्वसनीयता को भी आप समझ सकते हैं। आप अपने आधार कार्ड और पैन कार्ड के जरिए अकाउंट ओपन करके ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप भी इन्वेस्टिंग के इच्छुक हैं तो लिमिटेड समय के लिए एक ऑफर भी चल रहा है। मतलब
मतलब फ्री में अकाउंट ओपनिंग, 1 महीने के लिए फ्री ट्रेडिंग और 1999 रुपए का मनी कंट्रोल प्रो सब्सक्रिप्शन भी मिलता है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस ऐप का डाउनलोड लिंक भी दे रखा है, जहां से आप इसे अपने मोबाइल में डाउनलोड कर सकते हैं और अपना ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हैं। बड़ी खबर, झारखंड में एंट्री की तो 14 दिनों का होगा होम क्वारंटाइन, सरकार ने जारी किया आदेश। वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए झारखंड सरकार ने बड़ा फैसला लिया है, यानी अब झारखंड में एंट्री करने वाले हर शख्स को अपनी जानकारी सरकार को देनी होगी। साथ ही 14 दिनों के लिए होम क्वारंटाइन में भी रहना होगा। यह आदेश सड़क, रेल और हवाई मार्ग इन तीनों के जरिए झारखंड में प्रवेश करने वालों पर लागू होगा। सरकार के आदेशों के मुताबिक होम क्वारंटाइन का उल्लंघन करने पर लोगों को संस्थागत या पेड क्वारंटाइन में रहना होगा। बड़ी खबर आ रही है, 20 जुलाई से पूरे देश में लागू होगा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, सरकार ने जारी किया नोटिफिकेशन। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 20 जुलाई 2020 से पूरे देश में लागू होगा। सरकार ने गुरुवार को कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 को लेकर पूरे देश में लागू करने का जो नोटिफिकेशन है वो जारी कर दिया है। नया कानून कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 का स्थान लेगा और इस नए कानून में ग्राहकों को पहली बार कई तरह के नए अधिकार मिलेंगे। मोदी सरकार ने इस अधिनियम में कई तरह के बदलाव किए हैं और इसे लागू हो जाने के बाद अगले 50 सालों तक देश में कोई और कानून बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस तरह के इसमें अपडेट बताए गए हैं। अगली बड़ी खबर, केंद्र सरकार ने वाहनों के नंबर प्लेट लिखे जाने वाले अक्षरों और रंगों में किया बदलाव। नंबर प्लेट को लेकर ये बड़ी खबर है। अगर आप अपनी गाड़ी पर अस्थायी रजिस्ट्रेशन नंबर लिखकर फर्राटा भरते हैं तो समझ जाइएगा, नंबर प्लेट पर अस्थायी रजिस्ट्रेशन लिखे कागज चिपकाकर वाहन चलाने को अपराध बना दिया गया है। देश भर में वाहनों के नंबर प्लेट में एकरूपता लाने के लिए सरकार ने 11 श्रेणियों के वाहनों के नंबर प्लेट पर लिखे जाने वाले रजिस्ट्रेशन नंबर और उनके रंग को लेकर व्यापक मानकों को शामिल करते हुए अधिसूचना जारी की है। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की तरफ से जारी अधिसूचना में 2 तरह के नंबर प्लेट को शामिल किया गया है। पहला अस्थायी नंबर प्लेट और दूसरा डीलर के यहाँ खड़े वाहनों के नंबर प्लेट, और इसके लिए केंद्रीय मोटर वाहन नियम में बदलाव किया गया है। अस्थायी रजिस्ट्रेशन नंबर पीले रंग की प्लेट पर लाल रंग से लिखे जाएंगे, जबकि डीलर के यहाँ पर खड़े वाहनों पर लाल रंग के प्लेट पर सफेद रंग से रजिस्ट्रेशन नंबर लिखे जाएंगे। और भी डिटेल से जानकारी आप यहाँ पर देख सकते हैं। बड़ी खबर आ रही है, संभावना। जी हाँ दोस्तों, 31 दिसंबर तक बढ़ सकती है लोन मोरिटोरियम की सुविधा, सरकार और आरबीआई के बीच बातचीत चल रही है। इस तरह की खबर आ रही है। कोविड-19 के आर्थिक संकट से आम लोगों को राहत दिलाने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई की ओर से दी गई लोन मोरिटोरियम की सुविधा 31 दिसंबर 2020 तक के लिए बढ़ाई जा सकती है। अभी इसकी अंतिम तिथि 31 अगस्त को खत्म होने जा रही है। इस तरह की मीडिया रिपोर्ट्स चल रही है। अगली बड़ी खबर, उपग्रहों में लगेंगे लाइटनिंग डिटेक्टर, 3 से 6 घंटे पहले मिलेगी आकाशीय बिजली गिरने की सूचना। मतलब दोस्तों, जहां पर बिजली गिरने का ज्यादा खतरा है उन इलाकों में समय रहते सतर्कता दी जा सकेगी। यानी आकाशीय बिजली गिरने का सटीक पूर्वानुमान लगाने के लिए अब भारत भी भू स्थिर उपग्रहों में लाइटनिंग डिटेक्टर लगाएगा और इससे कब और कहां आकाशीय बिजली गिरने वाली है इसका सटीक पूर्वानुमान 3 से 6 घंटे पहले जारी किया जा सकेगा। हालांकि अभी भी मौसम अथवा बारिश संबंधी जो पूर्वानुमान है वो 24 घंटे पहले जारी किए जाते हैं, लेकिन उपग्रहों में लाइटनिंग डिटेक्टर लगाए जाने के बाद आकाशीय बिजली गिरने की सटीक भविष्यवाणी होने लगेगी। और इस तरह की सेवाएं अमेरिका जैसे विकसित देशों में तो उपलब्ध है, जहां पर 3 से 6 घंटे पहले बिजली गिरने की जानकारी जो है वो सटीकता के साथ पहले ही बता दी जाती है। इससे काफी हद तक जान और माल की क्षति रुक पाएगी। आपको बता दें, हर साल करीब 2000 लोग आकाशीय बिजली की वजह से जान गंवा देते हैं। बड़ी खबर आ रही है, नया प्लान, गूगल फूड डिलीवरी कारोबार में भी एंट्री करेगी। स्विगी और जोमेटो समेत कई ऐसी जो कंपनियां हैं उनको कड़ी टक्कर मिलने की उम्मीद है। सर्च इंजन के जरिए ग्राहक सीधे ही ऑर्डर कर पाएंगे, यानी भारत में गूगल के यूजर्स बहुत ही जल्द सर्च इंजन के माध्यम से फूड ऑर्डर कर सकेंगे। यानी जहां पर आप अभी गूगल से सवाल पूछते हैं वहां पर ही आप इस तरह के ऑर्डर दे पाएंगे। सर्च इंजन कंपनी गूगल अब भारत में फूड डिलीवरी कारोबार शुरू करने की योजना पर काम कर रही है। वही दोस्तों, बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की है वन नेशन वन बोर्ड की याचिका। देश भर में वन नेशन वन बोर्ड की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी। शुक्रवार को सर्वोच्च न्यायालय ने इस जनहित याचिका को ही खारिज कर दिया है। अदालत ने वन नेशन वन बोर्ड की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया है। यानी दोस्तों, कोर्ट ने देश भर में 6 साल से लेकर 14 साल की उम्र के सभी बच्चों के लिए वन नेशन वन बोर्ड के साथ समान शिक्षा की मांग करने वाली जनहित याचिका पर सुनवाई नहीं की। साथ ही कोर्ट ने ये कहते हुए याचिका को खारिज किया कि छात्र पहले से ही स्कूल बैग के बोझ में दबे हुए हैं और ऐसे में उनकी परेशानी को और क्यों बढ़ाया जाए। बड़ी खबर आ रही है, आईआईटी के लिए बोर्ड में 75% अंक की अनिवार्यता में मिलेगी छूट। कई छात्रों के लिए सुनहरा मौका है। एक बड़े फैसले के तहत मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने आईआईटी में एडमिशन के लिए 12वीं बोर्ड में 75% अंक लाने की अनिवार्य शर्त में छूट दे दी है। इसके साथ ही टॉप 20 परसेंटाइल रैंकिंग की अनिवार्यता में भी छूट दे दी गई है। अब इस सरकार के फैसले से कई छात्रों को इस बार सुनहरा मौका मिल जाएगा। रमेश पोखरियाल निशंक जी ने ट्वीट करके बताया कि विभिन्न बोर्ड की 12वीं क्लास की परीक्षाएं आंशिक तौर से रद्द किए जाने की वजह से ज्वाइंट एडमिशन बोर्ड यानी जेएबी ने जेईई एडवांस क्वालिफाइड परीक्षार्थियों के लिए इस बार राहत देने का फैसला किया है। जेईई एडवांस क्वालिफाइड अभ्यर्थियों को 12वीं पास करने पर बिना उनके नंबर देखे एडमिशन के लिए योग्य माना जाएगा। वही दोस्तों, बड़ी खबर आ रही है, नई स्कीम
स्कीम, लॉकडाउन में कैंसल फ्लाइट की टिकट पर दूसरे यात्री भी कर सकते हैं यात्रा। इस तरह की जो सुविधा है वो एयर इंडिया ने दी है। एयर इंडिया ने एक नए सर्कुलर में कहा है कि यात्री चाहे तो अब टिकट पर नए यात्री का नाम डाल सकते हैं, यानी पहले के यात्रियों की बजाय अब दूसरे यात्री उस टिकट पर यात्रा कर सकते हैं। ये सुविधा 15 मार्च से 24 अगस्त तक जारी रहेगी। बड़ी खबर लॉकडाउन इन उत्तराखंड को लेकर। उत्तराखंड में रोज बढ़ रहे हैं वायरस के मामले और ऐसे में हर शनिवार और रविवार को लॉकडाउन का ऐलान किया गया है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने कहा है कि अभी इस हफ्ते के लिए शनिवार और रविवार को लॉकडाउन करने का फैसला लिया गया है। आवश्यकता पड़ी तो इसे आगे भी लागू किया जा सकता है। इसके लिए जल्द ही दिशा निर्देश जारी किए जाएंगे। इस तरह की घोषणा शुक्रवार को की गई। बड़ी खबर आ रही है, चीन को एक और बड़ा झटका। आईफोन सप्लाई करने वाली कंपनी आ रही है भारत। वायरस महामारी के बीच चीन को एक और बड़ा झटका लगने जा रहा है। एप्पल असेंबली पार्टनर पेगाट्रॉन भारत में अपना पहला प्लांट लगाएगी। आपको बता दें, पेगाट्रॉन दुनिया की सबसे बड़ी मोबाइल कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक पेगाट्रॉन अब भारत में कंपनी की स्थापना कर रहा है। बड़ी खबर, 1 अगस्त से बदल रहे हैं कार इंश्योरेंस से जुड़े ये नियम। खुद के हाथ से कार हुई डैमेज तो जानिएगा क्या होगा इसका असर। दरअसल 1 अगस्त से कार इंश्योरेंस से जुड़े नियमों में बदलाव होने जा रहा है। इडा के निर्देशों के अनुसार इसके बाद नई कार खरीदने वालों को 3 और 5 साल के लिए कार का बीमा लेने के लिए बाध्य नहीं होना पड़ेगा, क्योंकि इसकी वजह से उनका खर्च बढ़ जाता था। नए नियम लागू होने के बाद उन लोगों पर इसका सीधा असर होगा जो 1 अगस्त से नई कार खरीदने जा रहे हैं। यानी अगर आप 1 अगस्त के बाद कार खरीदने वाले हैं तो आपको लंबी अवधि का बीमा प्लान खरीदना होगा। सही बीमा कंपनियों की थर्ड पार्टी प्रीमियम लगभग एक ही है और इसलिए ज्यादा परेशानी नहीं होगी। वाहन को ऑन डैमेज से बचाने के लिए 2 विकल्प होंगे, या तो आप बंडल्ड पॉलिसी खरीदें या फिर 2 अलग अलग पॉलिसी लें। डिटेल से जानकारी यहाँ पर पढ़ सकते हैं। अगली बड़ी खबर, रेल यात्रियों के लिए बड़ी खबर आई है। आसानी से मिलेगा कंफर्म टिकट, रेलवे ने बताया इससे जुड़ा नया प्लान। रेलवे बोर्ड के चेयरमैन विनोद कुमार यादव जी ने शुक्रवार को हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है, अगले 3 से 4 साल में रेलवे पैसेंजर ट्रेन और फ्रेट ट्रेन को ऑन डिमांड चलाने में सक्षम होगा और इसका मतलब साफ है कि आम यात्रियों को ट्रेन में सफर करने के लिए वेटिंग टिकट की जरूरत नहीं होगी। जब चाहेंगे तब आसानी से ट्रेन में सफर किया जा सकेगा। विनोद कुमार यादव ने बताया कि साल 2023 तक उत्तर पूर्वी राज्यों की सभी राजधानियों के रेलवे नेटवर्क से जुड़ने की उम्मीद है और दिसंबर 2022 तक कटरा से बनिहाल तक अंतिम स्ट्रेच भी पूरा होने की उम्मीद है। सबसे पहले कंफर्म टिकट मिलेगी। इसको लेकर रेलवे ने पूरी तैयारी कर ली है और अगले 2 साल में पूरा होने की उम्मीद है। रेलवे को लेकर ये अपडेट देखने को मिलेगा आने वाले समय में। आगे बढ़ते दोस्तों, अगली बड़ी खबर ऑटो सेक्टर को लेकर। बजाज ने दोबारा बढ़ाई मोटरसाइकिल की कीमतें। पल्सर, एवेंजर, प्लेटिना समेत सिटी रेंज की 2400 रुपए तक महंगी हो गई है बाइक। यानी बजाज ऑटो ने अपनी मोटरसाइकिलों की कीमतों में एक बार फिर से बढ़ोतरी कर दी है। कंपनी ने अलग अलग मॉडल की कीमतों में अलग अलग बढ़ोतरी की है। वहीं बड़ी खबर आ रही है, तिरुपति बालाजी मंदिर ने कहा पुजारी सहित 140 कर्मियों के पॉजिटिव निकलने के बाद भी श्रद्धालुओं को नहीं रोका जाएगा। प्रसिद्ध तिरुमला तिरुपति बालाजी मंदिर के पुजारियों और कर्मचारियों सहित करीब 150 लोग वायरस से संक्रमित हो चुके हैं। साथ ही बड़ी खबर आ रही है राजस्थान को लेकर। हाई कोर्ट ने स्पीकर से फिलहाल सचिन पायलट और 18 कांग्रेसी विधायकों के खिलाफ कार्रवाई न करने को कहा। सोमवार को फिर से सुनवाई होगी। राजस्थान हाईकोर्ट की खंडपीठ ने कांग्रेस के असंतुष्ट विधायकों को अयोग्य ठहराने के बारे में विधानसभा अध्यक्ष के नोटिस को चुनौती देने वाली विधायकों की याचिका पर शुक्रवार 17 जुलाई को सुनवाई के दौरान इस तरह की बात कही गई। सचिन पायलट और कांग्रेस के 18 अन्य विधायकों ने ये याचिका दाखिल की है। बड़ी खबर आ रही है, अंडमान आइलैंड रीजन में आया 5.6 तीव्रता का भूकंप। देश भर में लगातार भूकंप के झटके आ रहे हैं और इसी कड़ी में शुक्रवार को अंडमान आइलैंड रीजन में एक बार फिर से भूकंप के झटके महसूस किए गए। भूकंप की तीव्रता 5.6 रही और इससे ठीक पहले भी हमने आपको ये खबर दी थी कि गुरुवार सुबह हिमाचल प्रदेश, गुजरात और असम में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए थे। वही दोस्तों बड़ी खबर आ रही है इनकम टैक्स को लेकर। 21,24,000 करदाताओं को 71,229 करोड़ रुपए का रिफंड मिला है। एक आधिकारिक बयान में इस तरह की जानकारी दी गई है। बड़ी खबर, यूनिवर्सिटी और कॉलेजों में अगस्त से एडमिशन, सितंबर से पढ़ाई की तैयारी, जानिए यूजीसी का प्लान। यूजीसी ने विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में एडमिशन प्रक्रिया शुरू करने की कवायद शुरू की है। यूजीसी की प्लानिंग है कि 12वीं के रिजल्ट जारी होने के बाद अगस्त से यूनिवर्सिटी और कॉलेज में प्रवेश की प्रक्रिया शुरू करके सितंबर से नया सत्र शुरू कर दिया जाए। इस तरह की प्लानिंग की जा रही है। यूजीसी ने प्रवेश प्रक्रिया सहित नए शैक्षणिक सत्र को लेकर संशोधित गाइडलाइन अगले हफ्ते तक जारी करने के संकेत दिए हैं। इस तरह की यूजीसी की प्लानिंग बन रही है, मीडिया रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है। बड़ी खबर, मुफ्त हवाई यात्रा और सरकारी मेहमान बनने का सुनहरा मौका, इस राज्य में करें प्लाज्मा डोनेट। असम सरकार ने बृहस्पतिवार को घोषणा की कि वह अपने प्लाज्मा बैंक के लिए एक व्यापक अभियान चलाएगी, जिसमें दूसरे राज्यों में कोविड-19 से स्वस्थ हो चुके प्लाज्मा दान करना चाहें तो लोगों को राजकीय अतिथि का दर्जा दिया जाएगा और उनकी हवाई यात्रा की टिकटों और यहाँ ठहरने की व्यवस्था की जाएगी। असम को लेकर ये अपडेट है। इसके अलावा बड़ी खबर, इग्नू एग्जाम 2020 को लेकर। इग्नू टर्म एंड परीक्षाएं फिर स्थगित हो गई हैं। इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी ने वायरस महामारी की स्थिति को देखते हुए जून टर्म एंड परीक्षा को सितंबर तक के लिए स्थगित कर दिया है। इग्नू के मुताबिक अब ये परीक्षाएं सितंबर के पहले सप्ताह में आयोजित की जाएगी। वहीं आपको बता दें, किसान भाइयों के लिए अपडेट, किसानों को मिली राहत। अब
31 अगस्त तक चुका सकेंगे ऋण। राज्य सरकार ने किसानों को एक बार फिर से बड़ी राहत दी है। राजस्थान को लेकर ये अपडेट है। किसानों के लिए खरीफ और रबी सहकारी फसली ऋण को चुकाने की अवधि 31 अगस्त तक बढ़ा दी गई है और इससे प्रदेश के लाखों किसान भाइयों को लाभ मिलेगा। साथ ही बड़ी खबर आ रही है, प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने, पीएम मोदी जी ने संयुक्त राष्ट्र में कहा है, कोरोना से हम मजबूती से लड़ रहे हैं, हमारी रिकवरी रेट दुनिया में बेहतर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक परिषद ECOSOC के हाई लेवल सेशन को डिजिटल माध्यम से संबोधित कर रहे थे। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर पीएम मोदी जी ने अपने संबोधन में कई बातें बताई। अगली बड़ी खबर, 1 अगस्त से रेहड़ी पटरी वालों को मोदी सरकार देगी 10,000 रूपए की मदद। 50 लाख से अधिक लोगों को इससे फायदा मिलेगा। यानी रेहड़ी पटरी ठेले या फिर सड़क किनारे दुकान चलाने वालों के लिए सरकार ने एक लोन स्कीम की शुरुआत की है और इसका नाम पीएम स्वनिधि योजना है। यानी पीएम स्वनिधि योजना के तहत अधिकतम 10,000 रूपए तक का लोन मिलता है और यह कारोबार को शुरू करने में मदद करता है। ये बेहद ही आसान शर्तों के साथ दिया जाता है। यानी यह एक तरह का अनसिक्योर्ड लोन है और इस योजना के तहत रियायती दरों पर कर्ज दिया जाता है। समय से पहले कर्ज का भुगतान करने वालों को ब्याज में खासी छूट भी दी जाती है। अगली बड़ी खबर दोस्तों बेहद ही महत्वपूर्ण, 1 करोड़ रुपए जीतने का मौका मिल रहा है हमारे इंडिया में। जी हाँ, बिल्कुल आप लोगों ने सही सुना है, 1 करोड़ रुपए आप भी जीत सकते हैं। कंपनी ने इसके लिए एक खास प्रतियोगिता लॉन्च की है। दरअसल भारत में टिकटॉक पर बैन लगने के बाद भारतीय शॉर्ट वीडियो ऐप चिंगारी को शानदार रेस्पॉन्स मिल रहा है। भारत में टिकटॉक पर बैन के बाद चिंगारी ऐप हर घंटे करीब 1 लाख बार डाउनलोड किया जा रहा है। बेहद ही कम समय में इस चिंगारी ऐप के डाउनलोड की संख्या 1 करोड़ से ऊपर पहुंच गई है और इसी बीच अब कंपनी ने अपना पहला डिजिटल टैलेंट हंट शो पेश किया है, जिसे चिंगारी स्टार्स टैलेंट का महासंग्राम नाम दिया गया है। मतलब दोस्तों इस शो में जीतने वाले बेस्ट कंटेंट क्रिएटर को 1 करोड़ रुपए का इनाम दिया जाएगा। वहीं देश के प्रत्येक राज्य के बेस्ट कंटेंट क्रिएटर को 5-5 लाख रुपए मिलेंगे। ये शो राज्य और राष्ट्रीय 2 स्तर पर होगा। इस शो के तहत यूजर्स डांस, सिंगिंग, एक्टिंग, किसी की मिमिक्री, कॉमेडी, इनोवेशन कैटेगरी में अपने वीडियो अपलोड कर सकते हैं। इस शो में देश का कोई भी नागरिक हिस्सा ले सकता है। 15 से 60 सेकंड का वीडियो अपलोड करना है और अपना टैलेंट है वो शो करना है। इस शो में आप किस तरह से हिस्सा ले सकते हैं इसकी जानकारियां भी आपको स्क्रीन पर दिखाई गई है। वही दोस्तों बात कर लेते हैं गोल्ड प्राइस टुडे, सिल्वर प्राइस टुडे अपडेट को लेकर। सोने और चांदी दोनों ही कीमती धातुओं की कीमतों में शुक्रवार को गिरावट दर्ज की गई। राजधानी दिल्ली में सोने का भाव 49,729 रूपए प्रति 10 ग्राम पर रहा। चांदी की कीमत 53,382 रूपए प्रति किलोग्राम के भाव पर रही। तो दोस्तों आज के वीडियो में फिलहाल बस इतनी खबरें। उम्मीद आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। ऐसी ही खबरों का काम का वीडियो आपके मोबाइल पर हर रोज आपको मिलता रहे। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक और शेयर कर दीजिए दोस्तों के साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय